जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 3 अप्रैल 2024 को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वायरल, मोस्ट एक्सपेक्टेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह सेट 3 है, इसके पहले यदि आपने सेट 1 सेट 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उन सेट्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा यज्ञ सीमा विस्तार के लिए किया जाता था? विकल्प दिया है अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ सीमा विस्तार के लिए किया जाता था। आपने यहाँ पर रामायण देखा है जिसमें लव कुश घोड़े को पकड़ लेते थे। तो यह इसमें क्या होता था कि एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और जहाँ जहाँ तक वह घोड़ा जाता था उस पूरे क्षेत्र में उस राजा या फिर उस शासक का अधिकार मान लिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अश्वमेध यज्ञ में किन्हें शामिल नहीं किया जाता था? विकल्प दिया है क्षत्रियों, राजा, शूद्रों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शूद्र थे उन्हें इस यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। सी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, कुरु जनपद में कौन कौन से जन शामिल थे? विकल्प है भरत एवं मगध, भरत एवं कुरु, भरत एवं पुरु या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हो कि कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से कुरु जनपद में भरत एवं पुरु शामिल थे। तो तीसरे का सही उत्तर सी होगा, भरत एवं पुरु। चौथा प्रश्न यहाँ पर आया है, भारत के कितने महाजनपदों में विभाजित था? भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था? 11, 13, 16 या फिर 20? बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, 16। कुल 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसमें जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ओके, पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाते हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इसमें से बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? और यहाँ पर विकल्प है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, जो अंगुत्तर निकाय है वह है बौद्ध ग्रंथ, जबकि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पर आया है, वज्जी किस प्रकार का महाजनपद था? विकल्प है गणतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। आपको वज्जी के बारे में बताना है। वज्जी यहाँ पर गणतंत्र महाजनपद था। ठीक है, 2 प्रकार के होते थे, गणतंत्र और राजतंत्र, जिसमें वज्जी गणतंत्र था। 7वां प्रश्न है, इनमें से किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था? जब संविधान सभा निर्मित हो रही थी, संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं पर यदि बात की जाए कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी भी नोट कर लीजिए। अस्थायी सदस्य का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चा, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर सी विकल्प होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 9वां प्रश्न यहाँ पर आया है, किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया? विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयपाल सिंह मुंडा या डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डी विकल्प यहाँ सही है। 10वां प्रश्न है,
इनमें से किसे मरांग गोमके भी कहा जाता है? विकल्प है बाबू राम नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह मुंडा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, जिनका विशेष लगाव हॉकी के खेल से था और झारखंड राज्य की स्थापना की मांग भी इन्होंने की थी। ये सभी नोट करिएगा। चलिए अब हम जल्दी से करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट वाले। तो बच्चा यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव में था कि कुरु जनपद में कितने जन शामिल था, यानी ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे कुरु महाजनपद में 2 जन शामिल थे, पुरु एवं भरत। कौन कौन से बच्चा? पुरु एवं भरत, यहाँ पर 2 महाजनपद शामिल थे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, ऋग्वेदी काल में राजा का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो लिखेंगे ऋग्वेदी काल में राजा का प्रमुख कार्य जन को सुरक्षा प्रदान करना था तथा जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, अशोक का धर्म क्या था? धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए थोड़ा सा आंसर लंबा है, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए यदि आपको याद नहीं होता है, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना ही आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। तो लिखेंगे अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्रों की अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजा। चौथा प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे कानून, सरकार की शक्तियाँ के बारे में विस्तार से बताया जाता है। और इस सेट का अंतिम प्रश्न यह है, संविधान स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान के विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून के अनुरूप हो। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद।